जय श्री महाकाल। आदेश। तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि वीडियो के माध्यम से दी गई साधनाएं और सानिध्य में क्या अंतर है। तो वीडियो के माध्यम से जो साधनाएं दी जाती हैं उनको इतना सरलतम किया जाता है कि व्यक्ति अगर करता है या साधक करता है। अब साधक कितने प्रकार की है भाई, कोई कई साधनाएं कर चुका है, कोई साधक ऐसा है जो शुरुआत कर रहा है, कोई साधक ऐसा है कि वो ब्रह्मचर्य नहीं रख पाता है, कोई साधक कैसा है। अलग अलग तरीके के साधक हैं और अलग अलग मनोवृत्ति वाले साधक हैं। तो जब ऐसे साधक होते हैं तो जो भी साधना दी जाती है उस साधना के विषय में इतना समझा जाता है, इतना देखा जाता है कि इस साधना को करने के बाद कोई साइड इफेक्ट ना आए, कोई दुष्परिणाम ना आए। तो अगर दुष्परिणाम आता है तो ये बहुत गलत है। तो पहले उन चीजों को समझा जाता है और समझने के बाद उस साधना को इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है कि अगर वो साधना करता है, अगर कोई गलती कर बैठता है तो उसके जीवन पे संकट ना आए, उसके प्रियजनों पर संकट ना आए और उसके जीवन में कोई और अज्ञात समस्या ना प्रकट हो जाए। तो जो वीडियो के माध्यम से जो साधनाएं दी जाती हैं वो सटीक होती है। ऐसा नहीं है कि कोई फर्जी है या कार्य नहीं करेंगे या वो साधनाएं उचित नहीं है या वो साधनाएं निरर्थक है, क्योंकि जो साधक यहाँ सानिध्य में करने आए हैं मंत्र वही दिए गए हैं उनको। जैसे अगिया वेताल साधना है, मंत्र वही था, बस विधान बदल गए थे। तो सानिध्य में करने से क्या होता है कि जो दुष्परिणाम होगा वो हमारे सामने होगा। और क्यों होगा? अगर वो गलती करेगा तो गलती हमें करने नहीं देनी है उसको। अगर वो गलती कर लेता है तो उसको संभालने के लिए भी एक व्यक्ति खड़ा होगा। उसे पता है ये गलती कैसे संभलेगी। जैसे कि आपने एक वीडियो में सुना होगा, काल भैरव साधना वो कर रहा था, वो साधक जो बड़ा महत्वाकांक्षी था और उसने समस्त अर्थात 10-12 साधक और बैठे हुए थे, तो सभी के जीवन पर संकट खड़ा कर दिया था, क्योंकि वो जो स्वरूप था काल भैरव बाबा का वो गौणवाणी विद्या का था। गौण विषय गौणवाणी, पीरवाणी, हिंदवाणी, मुसलमानी विषय ये नहीं है। विषय है उस शक्ति से किस कार्य हेतु वो मंत्र लिया गया है। तो वो शक्ति तो वही कार्य करेगी जिस कार्य के लिए वो मंत्र प्राप्त हुआ है। जैसे ताजुद्दीन बाबा और बुद्धू साहब बाबा, आप जाइए इनके मजार पर और प्रार्थना करिए, आपका वो कार्य भी हो जाएगा। लेकिन जो ये मंत्र है ये एक तरीके से एक विशेष कार्य के लिए है और वो कार्य आपका होगा ही होगा। तो ऐसे ही वो मंत्र था काल भैरव का, वो मंत्र बहुत मारक और वो सीधे प्रकट होते हैं और उससे साधक से अपनी भेंट मांगते हैं। भेंट में क्या रखना होता है? एक काले सींगों वाला बकरा, 7 बोतल शराब, 7 बोतल होती है शराब, और भी कई चीजें होती हैं। तो वो रखनी होती है। एक रक्षा घेरा खींचा जाता है, उसको हमारे यहाँ कोड़ा बोलते हैं। वो कोड़ा खींच के वो साधक बीच में बैठ जाता है और कोड़े के बाहर रख देता है ये चीजें, काले सींगों वाला बकरा, 7 बोतल शराब और भी कुछ 55 मिठाई, सतपुरिया, तमाम चीजें। और इतनी इतनी माला जाप करना होता है, इतनी इतनी अर्थात 41 माला जाप करना होता है। और एक ही दिन में काल भैरव की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वो स्वयं आते हैं, एक छाया खड़ी नजर आएगी, वो छाया गुर्राई और गुर्राने से याद आया जो साधक यहाँ अगिया साधना करके गए तो कुछ ना कुछ चीजें होती नहीं उनके साथ। एक साधक थे तो उनकी मिठाई प्रत्येक माला पर क्लॉकवाइज घूम रही थी। अब बर्फी का पीस लंबा होता है, अब वो ऐसे रखा था, अब लंबा घूमेगा तो कैसे पता चलेगा। इसलिए पता चल रहा था कि उसके कोने पर एक चिरौंजी करके एक मेवा होता है, ड्राई फ्रूट, वो उसके कोने पे लगी हुई थी। अब उसकी वजह से इन्हें पता चल रहा था कि अभी चिरौंजी का वाला हिस्सा अग्नि की तरफ था। और जैसे मैंने 2 मालाएं की तो वो ऐसे घूम गया, फिर 2 मालाएं की तो वो वैसे घूम गया, फिर 2 माला हुई तो उनकी तरफ घूम गया।
तो अनुभूतियां होती हैं, शक्तियां हैं। अभी लास्ट में पता नहीं कौन आए थे, हाँ, आवाज गुर्राने की आना शुरू हो गई। तो मैं बैठा हुआ था थोड़ा नजदीक, तो मैं वहां से थोड़ा दूर हो गया, क्योंकि साधक को अनुभूतियां हों, शक्तियां क्या कहती हैं। वैसे ऐसी अनुभूतियों के बारे में ज्यादा खुल के नहीं बताया जाता है, लेकिन आज चर्चा हो रही है तो साधकों का नाम भी नहीं बताया जाएगा, किसके साथ क्या अनुभूतियां हो। तो जिनके साथ हुई हैं वो सुनेंगे इस वीडियो को, तो वो हाँ या ना कुछ तो कहेंगे वो अपने कमेंट में, अगर उन्हें लगता है तो अनुभूतियां होती हैं। तो ऐसे ही वो काल भैरव बाबा आते हैं और पहले गुर्राते हैं, छाया दिखाई देगी और गुर्राहट में शब्द होते हैं। तो उन शब्दों का अर्थ कुछ भी हो सकता है, वो प्रसाद मांगेंगे या भेंट मांगेंगे या जो भी है, तो साधक उन चीजों की तरफ इशारा कर देता है। वो उन्होंने अपना प्रसाद लिया और चले गए, लेकिन ये कुछ नहीं रखे था। और उन्होंने देखा, उन्होंने गुर्राया या पूछा उससे, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, अपना आंख बंद किए, सिर नीचे की और जाप करता है। तो क्या होता है, जो चीजें बाहर होती हैं वो उनको नजर डाली, उन्होंने उनको खाना शुरू कर दिया। तो जिनका वो जाप कर रहे थे, तो शक्तियों ने विरोध किया, लेकिन कितने हद तक करती, नहीं कर पाई। और जब नहीं कर पाई तो उन्होंने उनको जो है, और यही विरोध करने में उन्हें वक्त लग गया थोड़ा सा, नहीं तो इतने एक झटके में खत्म कर देते। तो सबके मुंह पे वो झाग थे और सब ऐसे चित्त पड़े हुए थे, पैर अकड़ गए थे, वो कांप रहे थे, ऐसे सभी की एड़ियां घिस रहे थे। ये झूठ बात नहीं है, ये सत्य है। कभी भी चलो, जैसे कोई साधक आता है, जैसे अब आते हैं कहीं तो सामने बात करते हैं, भाई क्या है कैसा है, तो उनको पता चल जाता है, ये कोई कहानियां नहीं है। तो गुरुजी उठे, उन्होंने देखा, तो पहले सोचा एक लड़का पड़ा है, सब पड़े हैं, जल्दी दौड़ के आए। उन्होंने जैसे ही देखा, माजरा समझ गए, शक्तियों के माध्यम से पूछ लिया। तत्काल उन्होंने काल भैरव का वो सिद्ध किए थे, उन्होंने आवाहन किया और अपना जो है ये हिस्सा यहाँ का, ये यहां से यहां तक चीरा, और चीर के ऐसे उस पे जो है रक्त की भेंट। तब काल भैरव बाबा ने उनको छोड़ा, सभी को छोड़ा, बस वो चले गए। इसके बाद इन्होंने जल छिड़का उनके ऊपर, किसी के मुंह पे, किसी के उस पे पानी फेंक फेंक के मारा, वो उठ गए थे थोड़ी देर में, 2-5 मिनट में। फिर ये पहुंचे उसके पास। जब ये उसके पास पहुंचे तो पहले खींच के झापड़ मारा उसको, बोले क्या मचा रखा है ये नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब है, ये कहानी दोबारा से नहीं सुनानी, कहने का मतलब ये होता है दुष्परिणाम ऐसे घटित होते हैं, पता नहीं चलता है लोगों को। तो जैसे ये प्रश्न खड़ा हुआ, तो क्या लाभ है भाई, आपके जो वीडियो में दी गई हैं साधनाएं उनको कर लें, सानिध्य ना करें तो बिल्कुल करो, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा और फिर तुम्हारी बात होगा, तुम उस चीज को प्राप्त कर पाते हो या नहीं कर पाते। जो भी साधनाएं हैं उनके मंत्र सही है, विधान भी सही है, बस विधान ऐसे हो गए हैं कि अगर लाभ ना हो तो ना हो, लेकिन नुकसान कतई ना हो। इस तरीके से उनको उन विधानों को लिया गया कि लाभ अगर 10% हो चलेगा, लेकिन नुकसान 2% नहीं होना चाहिए। तो इसमें यह है कि आप करेंगे साधना, कुछ चीजें समझ आएंगी और कुछ चीजें नहीं भी आ सकती। तो यही होता है कि सानिध्य साधना अलग विषय है और वीडियो के माध्यम से करी गई साधनाएं अलग विषय है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि मंत्र बदल जाए, जो मैं वीडियो में मंत्र देता हूं वही मंत्र सानिध्य साधना के होते हैं, कोई बदलाव नहीं होता है। हाँ, कुछ चीजें एक्स्ट्रा जुड़ जाती हैं, क्योंकि वो तीक्ष्णता कम करने के लिए हटाई नहीं थी, वही तीक्ष्णता भीषण प्रभाव देती है, भयंकर प्रभाव होती है। तो इसलिए सब एक से नहीं होते, सभी साधक एक व्यक्ति के नहीं होते हैं, एक ऊर्जा लेवल के नहीं होते हैं। भाई ऊर्जा ज्यादा बन गई, मान लो कोई दिक्कत हो गई घर में, वो दहाड़े मार, कहीं कहां से ढूंढा ये वीडियो, अरे वो फला थे, खामो खामे आफत हो जाए हमारे लिए। तो बस वजह वही है कि इनकी तीक्ष्णता कम कर दी जाती है, विधान और कुछ चीजें हटा कर। मंत्र वही होते हैं, बस उनमें कुछ चीजें और जोड़ दी जाती है।
तो क्या होता है कि ये प्रश्न, ये वीडियो ऐसा नहीं है कि आपको बता, कुछ प्रश्न आते हैं तो मैंने कहा चलो वीडियो के माध्यम से उस चीज को पूरी तरीके से क्लियर करके बताया जाए। अब वही है, देख लीजिए आप, योगेश्वर पद्धति साधना जो होती थी वही होती, जो साधना उसमें दी गई थी वही कराई जाती है एनर्जी रिमूवेशन में। लेकिन योगेश्वर पद्धति में से ऐसा भी नहीं है कि सफल नहीं है। अगर जो है 100 साधक थे तो 20 साधक बिल्कुल काम कर रहे हैं। वो सोधनी देवी से संपर्क साध लेते हैं, जुड़ जाते हैं, उनसे प्रश्नोत्तर कर लेते हैं, झाड़ा लगा लेते हैं, एनर्जी रिमूव कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। 20 साधक, 100 साधक थे जैसे मान लो ग्रुप में, तो 20 साधक ये सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन 80 साधक बिल्कुल नहीं जुड़ पाते। तो यही लेवल की बात होती है। साधनाएं नहीं बदलती हैं, मंत्र नहीं बदलते हैं। कई लोगों ने एनर्जी रिमूवेशन साधना की है, मंत्र वही थे। कोई कह दे कि मंत्र में हेर फेर था, कोई हेर फेर नहीं था, वही साधनाएं थी सब, वही कराई जाती है योगेश्वर पद्धति एनर्जी रिमूवेशन के रूप में। लेकिन बस विधान बदल जाते हैं, कुछ तीक्ष्णता आ जाती है, कुछ प्रक्रियाएं आ जाती हैं एक्स्ट्रा। तो बस ये अंतर है वीडियो के माध्यम से साधना करने का और सानिध्य में साधना करने का। सानिध्य में सफलता 90% तक होती है और वीडियो के माध्यम से साधना करने में सफलता 20% होती है। बस इतना अंतर होता है। क्यों होती है ये सारा मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है। वजह ये और कुछ नहीं, कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि हम आपको मंत्र छिपाते हैं या कोई चीज छिपाते हैं। हाँ, कुछ चीजें रोक लेते हैं उसकी तीक्ष्णता कम करने के लिए, कुछ विधान में हेर फेर हो जाता है क्योंकि उसकी तीक्ष्णता उतनी ना बढ़ जाए। मान लो कोई महिला साधना करने लगे, उसे अच्छी लगे कि ये साधना अच्छी है। अब जैसे स्वर्णाकर्षण भैरव साधना है, मंत्र वही है, जो भी साधना कर रहे हैं या की है या करेंगे, मंत्र वही रहेगा जो वीडियो के माध्यम से दिया गया है। लेकिन उसमें कुछ चीजें जुड़ जाएंगी, स्तोत्र जुड़ जाएंगे, कुछ प्रक्रियाएं जुड़ जाएंगी। तो स्वर्णाकर्षण भैरव जो सानिध्य साधना में करेगा तो उसके रिजल्ट अलग आएंगे, और जो वीडियो के माध्यम से करेगा उसके रिजल्ट अलग आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि रिजल्ट ना आए, बिल्कुल आएंगे। तो यही सारी चीजें हैं, बस ये चर्चा थी। और ये चर्चा और जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये चर्चा और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप किसी पारलौकिक विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो आप कॉल-मी-4 ऐप के द्वारा कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप किसी साधारण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है, इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। आदेश, जय श्री महाकाल।